अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं कल का बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ क्योंकि जो है ना बाइक हमारी वो पता नहीं कोई खड्डे में बजी है बहुत ज़ोर की, जिस वजह से ना इसकी सीलें लीक कर गई हैं शॉक्स की। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ मैं। परसों का हुआ ऐसा, तो मुझे परसों की सही नींद नहीं आ रही है। दिमाग में आई जा रहा है कि यार यही दिमाग में आई जा रहा है कि यार ये मतलब ठीक करवानी है, ठीक करानी है। मैं उठता ही लेट था, तो आज मैं टाइम निकाल के जल्दी उठाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सीलें कितनी लीक हुई हैं। तब इसको ठीक करवाने जाते हैं। ये देखो यार, ये सारा ये उसके बाद ये भी सारा भरा होगा। ये डिस्क ब्रेक के भी जो है ना बिल्कुल काम नहीं इसकी वजह से नहीं कर रही, क्योंकि जब यहाँ से लीक होता है ना, ये देखें, जब यहाँ से ऑयल लीक होता है ना तो ये आ जाता है इन डिस्क ब्रेकों के ऊपर, और यहाँ पे जो होते हैं ब्रेक शू हैं वो ब्रेक शू भी गीले हो चुके हैं। तो जिस वजह से ना ये जब ब्रेक लगती है ना तो ब्रेक नहीं लग रही इसकी। ये निशान पड़ गए हैं सारे नज़र आ रहे हैं। ये जब इसके ऊपर डिस्क ब्रेक गीली होती हैं, ब्रेक लगती है, तो ये ब्रेक लगती भी नहीं और ये निशान भी पड़ गए हैं सारे। यहाँ का भी लीक हो गया है और यहाँ का भी लीक हो चुका हुआ है। दोनों शॉक्स हमारे लीक हो गए हैं। इसका भी वही हाल है सारा, ये सारा ऑयल नीचे गिर रहा है। अभी मैंने कपड़ा मार दिया, नहीं तो ये सारी गीली हुई थी, क्योंकि अभी मैंने जाना है इसको लेकर। तो अभी बज रहे हैं 2:30, तो उधर पहुंचते हैं। पहुंचते भी तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। वहाँ पे एक बाइक मकलोर रोड जाना है, वहाँ पर एक बाइक का मैंने मैकेनिक रखा हुआ है, तो उससे जाके मैं काम करवाता हूँ। तो मतलब पैसे भी कम लेता है और काम भी वो बहुत अच्छा कर देता है। तो अब उधर जाना पड़ेगा, तो उधर चलते हैं और उधर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या मतलब कैसे इसकी चीज़ें खुलेंगी और कैसे इसकी सीलें डलेंगी और कैसे इसमें ऑयल दोबारा डालेगा कि दोबारा मतलब वैसे ना हो जैसे ये अब हुआ। तो हमारे साथ रहेगा और पूरा व्लॉग लाजमी देखें। तो चलते हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद बाइक नीचे उतारी है। पीकी ब्लेंडर था तो बहुत सही हो रहा था। वो देखो सामने बिल्कुल सेम मेरे जैसी मोटरसाइकिल खड़ी है इनके पास। अब ये खोलने लगे हैं इसकी सीलें। ये भी खड़ा हुआ है एक चॉपर, सेम टू सेम यार खड़ा हुआ है। जो जैक लगा के ऊपर कर दें बाइक को। ये इसके नट नोट खोल ली हैं, जैसे उसका मरगाड़ उतार रहे हैं। डिस्कें उन्होंने पहले ही उतार ली थी, तो इसका मरगाड़ उतरेगा, फिर ये ऊपर से खुलेगी ऊपर वाली साइड से, फिर इसका पूरा शॉक बार रहेगा। पहले इसका व्हील खोल रहे हैं। ये तो बच्चा है, काम यही भाई करेंगे, या फिर वो एक ऊपर बैठा हुआ है। ये तो वैसे इसको मतलब खोलने के लिए कहा है, बाकी काम वही करेंगे। ये भाई ने खोलना इसको शुरू कर दिया। ये नीचे इसकी हल्की होती है तो वो इसको घुमा के खोल रहे हैं। फिर जब इसको खोलेंगे ये चीज़ उतरेगी और ऑयल निकलने लग जाएगा सारा। सीलें ठीक है, ये लीक हो गई थी मोटरसाइकिल की। तो वो जो भाई है ना, तो उनकी मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो भाई है ना, ये इस बाइक वाले वो भाई खड़े हैं, तो इन्होंने जो है ना अब सील लेकर आए हैं। ये एक सील मतलब उनकी बाइक का और मेरी बाइक का सील का ये साइज़ होते हैं, और ये मेरा और उनकी बाइक का साइज़ था बिल्कुल सेम। तो अब ये जो एक सील है ना, वो अब ये इन्हें कहीं से मिली नहीं। सिर्फ ये एक सील जो है ना, ये 2500 रुपये की लेकर आए हैं एक सील। तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ज़हन में भी नहीं था कि यार मैं ये इस बाइक का मैं अपनी बाइक का ये काम करवाने आ रहा हूँ। तो इसका ये काम मतलब कि हमारा भी ये काम है। तो मतलब जो रूहान है ना, उनका पापा का सीलों का काम है।
तो जाहिर सी बात है उनसे हमारा लिंक है। तो मैंने जब उसे बताया ना, मैंने कहा यार मैं ये काम करवाने आया हूँ, तो उसने कहा तू पागल है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सिर्फ एक सील लेकर आया भाई, ये 2500 रुपये की एक सील लेकर आया, उसने आके मुझे बताया। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये मतलब इसकी अगर एक 2500 की आई तो मेरी तो 5000 रुपया बिल बन जाएगा खाली। तो उसके बाद मैंने रूहान को कॉल किया, तो उसने मुझे मतलब मैंने उसे साइज़ बताया। उसने कहा ये ऐसे मतलब मकरोल रोड में भी ना कज़न की दुकान है हमारे, तो उसने बताया वहाँ से जाके ले जाइए, 350 रुपये की एक सील दे रहे हैं वो। तो उधर गया हूँ मैं, इन्हें मैंने रेट बताया, मैंने कहा 350 का मतलब ये मिल रहा है, 350 का मिल रहा है। तो वो परेशान हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है कि 350 का ये मिल रहा है आपको। तो मैंने तो 2500 का लेके आया हूँ, मुझे 2150 का मुझे चूना लग गया। तो बहरहाल ये मैं लेकर आया हूँ, ये कंपनी है उनकी, ये कॉर्टेको ये कंपनी है उनकी, मुझे ये सीलें बिल्कुल मुफ्त मिली और मेरा जो बाइक की सीलों का काम है वो बिल्कुल मुफ्त हो गया। बहरहाल ये सीलें मिल गई। अब ये भाई के साथ जिस बंदे ने भी किया, अब उसका अपना ईमान था कि वो उसने कितना 2150 रुपये का मार्जिन डाल के उनको ये बेची है। बाहर जो आम से रेट पे जो मेरा कज़न बेचता है ना, वो है 500 रुपये की सील बेचता है वो बाहर एक सील। तो वो भाई को इतनी महंगी मिली है क्योंकि ये कहीं से मिलनी अवेलेबल नहीं रही थी। तो अब खैर अपनी सीलें लगवाते हैं भाई के साथ, जो होना था वो तो हो गया, अपनी अब सीलों का काम होने वाला है। 5 बज रहे हैं, अब रोज़ा मेरे ख्याल से मुझे यहीं पे खुलेगा मेरा, तो अब ये लगवाते हैं और पैक करवाते हैं मोटरसाइकिल, चलते हैं घर। सीलें लग गई हैं, फिटिंग हो रही है। तो यार एक और मसला निकला है मोटरसाइकिल का, ये देखो जी, इसके ना अंदर के बुश टूट गए हैं, इसके बुश टूट गए हैं। तो अब ये जो है ना इसके बुश भी डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने ना लगवाए तो ये जो हब होती है ना इसकी, ये टूट जाएगी। वही ना एक दफ़ा बस शोरूम के अंदर आपने खड़ी करनी है और फिर खर्चे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का यार, मुझे जब से मैंने लिया 1 रुपये का भी इसके ऊपर ख़र्चा नहीं हुआ, सिवाय ट्यूनिंग और ऑयल चेंज के 1 रुपया भी नहीं लगा मेरा इसके ऊपर मज़ीद। तो यार छोटे मोटे काम निकल आते हैं, जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ, जिस तरह मैं चलाता हूँ मोटरसाइकिल को, झटके मारता हूँ एंज, तो जाहिर बात है यार काम निकल ही आती है बाइक। और वो तो चलो यार खड्डे में बजी मुझसे बहुत ज़ोर की, अभी आते हुए भी जब मैं आ रहा था एकदम ठा करके बजी है। तो उसकी सीलें उसकी पहले की लीक थी। तो अब ये खोलते हैं, व्हील इसका खुलेगा, इसके ड्रम बुश होते हैं इतने से वो लगेंगे, फिर ये जो है ना ये हिलेगा नहीं ऐसे जैसे अब हिल रहा है। तो अब खुलवाते हैं, करवाते हैं, इसको भी ठीक करवाते हैं ताकि चलने में मज़ा तो आए ना, मज़ा तो कराए मोटरसाइकिल। हैं क्या पैप लाते हैं थानू पैप मैं पहले चेंज कराया है यार, मैं पैप लाते हैं यार, पैप कट के यार है कि रंगबाजी यार। वैसे मैं असल में ना था नहीं, पिछली दफ़ा जब मैंने चेंज कराया ना तो उसने कहा मैं ला के डाल दिया, आपका बिल बना 5000 रुपया, मतलब बैरिंग भी डलवाया मैंने, 5000 बिल बना आपका, मैंने फिर भी 3000 दिया। लेकिन है तो बगैर दी यार पैप लाए इन्हें। वही ना मैंने उसे इसलिए कहा था चेंज करने के लिए क्योंकि ना ये झटका मार रही थी, मतलब जब मैं गेयर लगाता हूँ ना टक की आवाज़ आती थी। काफ़ी देर से भाई गए हैं, टाइम क्या हो रहा है, 6:15 हो गए हैं, अफ्तारी का टाइम हो गया, अभी तक यहीं बैठा हूँ। और टायर इसका खुला पड़ा है, आगे वाला बिल्कुल फिट कर गए हैं, पिछले का काम रह गया है। बाकी ये भी एक दूसरे कलर में खड़ी है, ये देखें कि ये कलर कैसा लग रहा है और ये कलर कैसा, ये लाजमी बताना है कि रेड में या फिर ब्लैक और ग्रीन में। मुझे तो अपनी पसंद आई है, जो सीधी बात है। मैंने सोचा मैंने पहले कि ऐसा कलर मैं करवाऊँ इसका, लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये ऐसी लग रही है तो फिर नहीं, यही बेस्ट है कलर। तो बाकी अब ये आएगा फिर ही करूँगा अपना अफ्तारी, तो इधर ही करनी पड़ेगी, पानी पी लूँगा, अफ्तारी क्या करनी है घर जाके करूँगा। तो अब पता नहीं किधर रह गया, मेरी दुकान पे बिठा दिया भाई, जाना ना यहाँ से, सारे ही निकल गए हैं। तो अब आते हैं फिट करेंगे, फिर घर जाएंगे अपने। ये वेल्ड करवाया है, वो एक बोल्ट गोल्डन था, बाकी सारे काले हो गए थे, मैंने कहा यार ये भी चेंज कर दो।
ये भी नहीं लगाओ ताकि पता ना चले। तो वेल्ड हुई है ना। कितने अच्छे 5 होंगे हैं? नहीं 1 2 3 4 दे दो। ये लगेंगे फिर नज़र नहीं आएगा। सुथरा काम करी जाए ना हर वेले, अब नहीं पता चलेगा। अफ्तारी हो गई थी, अब फिट होने लगा बस टायर। चलते हैं फिर घर। टायर फिट हो रहा है। अब 3 बंदे जो हैं एक बाइक को जुड़े हैं सारे ही मिलकर, तो उनका टायर काफ़ी भारी है तो सारे पकड़े हैं। जो जैक सही नहीं ना है जिस वजह से इसको सही स्टेबल करके इसका फिर टायर फिक्स किया जाए, तो इस तरह करना पड़ रहा है इनको। 3 बंदे जुड़े हैं एक ही मोटरसाइकिल को। तो अब ये लग रहा है टायर, तो जब ये फिट हो जाएगा पूरा फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये व्हील फिट हो गया है। अब चेक करो इसको, करो जो मर्जी हो, नहीं हिल रहा। मतलब मसला था ना इसमें, अब नहीं हिल रहा। बाइक हो गई है स्टार्ट, तो अब चलते हैं घर। तो मैं घर जाने लगा था तो एकदम ना भाई ने देखा है वहाँ से कि ना इसका तो अगला व्हील जो उन्होंने टायर खोला था वो सही इन्होंने टाइट ही नहीं किया। तो उसके बाद काफ़ी भाई बोला उनको कि तूने सही टाइट क्यों नहीं किया। उसके बाद अब टाइट करके तो इसका बैंड निकाला है, काफ़ी उसकी ऑपरेट किया। ये ब्लू शर्ट वाले सही किया यार। अभी मैंने अल्लाह को प्यारा है बस, जब व्हील खुल जाना सारा। तो फाइनली बाइक बिल्कुल ठीक हो गई है, और जो चलाने में इसका मज़ा है, और घर भी आ गया मैं। चलाने में जो इसका मज़ा है कमाल कर गया। ये चीज़ थी, ये अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही, ठीक है। उसके बाद आगे शॉक्स थे, शॉक्स भी नहीं बिल्कुल लीक किए, सूखे हैं बिल्कुल। ये उनके कवर होते हैं बस, और कुछ भी नहीं। बाकी ये चेक करेंगे, ये तो पहले का लगा होगा। हाँ ये ओके हो गया बिल्कुल। तो यहाँ ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह लाजमी करते हैं। और आप जाके करते हैं, मतलब खाना पीना करते हैं, थोड़ा बहुत भूख लग रही है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।